दोस्तों आज हम क्लास 6 के जियोग्राफी के अभ्यास के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। हमारे एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर्स को करेंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और झुकी हुई रहती है। जब सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है तो उस टाइम जो पृथ्वी है एक और झुकी हुई रहती है। यह कोण 66.5 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है उसको बताना है। घूर्णन यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और परिक्रमण क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या फिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण। परिक्रमण और घूर्णन आ गया समझ में। घूर्णन जो है वो पृथ्वी मतलब घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करता है। इसी से दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी एक चक्कर मतलब एक बार जब घूमते हैं उसमें 24 घंटे का टाइम लगाते हैं, तो इसी से दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण। पृथ्वी अपने ही अक्ष पे जब घूमती है तो घूर्णन गति, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिससे फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। ठीक है, वैसे तो 28 दिन का फरवरी होता है, लेकिन 4 साल के बाद जो 29 दिन 4 साल के बाद एक महीना जो होता है फरवरी का उसमें 29 दिन होता है, उसी को ही लीप वर्ष कहते हैं। इस प्रकार लीप वर्ष में 366 की बजाय 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर बताइए। उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। उत्तरी अयनांत क्या होता है? उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी अयनांत में उसका अपोजिट हो जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। होती है पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है क्यों? क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 1-2 बार पढ़ोगे ना बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? ध्रुवों पर क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध
सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है, तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, जिससे वहाँ 6 महीने तक रात रहती है। अब हमारा क्वेश्चन है, सही उत्तर चिह्नित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। जब सूर्य के चारों ओर की गति परिक्रमण और सूर्य जब अपने ही अक्ष पे घूमते तो घूर्णन। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो ये पड़ती है 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? भारत में तो सर्दियों में मनाया जाता है, और गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। ये आंसर है। हमें भरना है खालिस्तान। हमारा पहला है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन प्रतिदिन की जो गति पृथ्वी करती है उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में चक्कर लगाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है और शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो आप आंसर्स यहाँ से देख सकते हो। तो बस हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक